Everyone, today we are starting with the concept of empirical formula. आज हम सीखेंगे कि empirical formula को अपन कैसे समझ सकते हैं और इसके क्वेश्चंस को अपन कैसे easily टैकल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप empirical formula के किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरह की समस्या को फेस नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं empirical formula होता क्या है और उसको कैसे अपन समझ सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये समझिए कि एम्पेरिकल फार्मूला है क्या। व्हाट इज़ एन एम्पेरिकल फार्मूला, ये होता क्या है। तो मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहूँगा। सपोज कीजिए कि वी हैव वन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ बेंजीन। बेंजीन ओके। अब बेंजीन का फार्मूला आपको पता ही होगा, दैट इज़ C6H6। बहुत ही सिंपल सा कंपाउंड होता है और सब इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। और आई थिंक हम बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, जब अपन 9th-10th के अंदर होते हैं तब से हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि बेंजीन क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है ना। अब बेंजीन की स्ट्रक्चर आप अगर देखो तो ये होती है कुछ इस तरह की, हेक्सागन शेप में होती है और ऑल्टरनेटिव इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो सी अगर आप स्ट्रक्चर के अंदर काउंट करोगे तो कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है, तो यानी कि ये बेंजीन का एक्चुअल फॉर्मूला है और इसके अंदर आपको एक्चुअल क्वांटिटी दिख रही है एलिमेंट्स की। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो C6H6 है वो बेंजीन का ओरिजिनल फॉर्मूला है। ओरिजिनल फॉर्मूले को हमेशा हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ओके, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो सिंपलेस्ट पार्ट होता है, या फिर मैं अगर कहूँ कि जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। एग्जांपल सब समझाता हूँ मैं आपको कि अगर मैं इस बेंजीन को, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 6 से तो मेरे पास आ जाएगा CH, यानी कि रेशियो क्या आ गया 1:1, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 1। तो यही क्या है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। आई होप आप समझ पे आ रहे होंगे क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का या किसी भी कंपाउंड का, नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उसे कहते हैं अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज हम ले लेते हैं ग्लूकोज। आप ग्लूकोज को अच्छे से जानते होंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। ओके, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअल में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। बट अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको 6 से डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड करने पर मेरे पास आएगा CH2O, यानी कि रेशियो क्या आ गया आपके पास 1:2:1। तो अब इससे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ये। तो किसी भी कंपाउंड का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसे कहते हैं अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। चलिए देखते हैं कि अब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम के अंदर इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं कि ये कंपाउंड है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चन आते हैं थोड़े से घुमावदार। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन हैविंग 69.9% ऑफ आयरन एंड 30.1% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास, ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको थोड़ा सा डेटा गिवन होगा परसेंटेज के फॉर्म में, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। अब इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो, दैट इज टेबल मेथड। टेबल मेथड, आप टेबल मेथड से इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए टेबल मेथड क्या है। इसमें आपको 5 टेबल बनानी होती है। टेबल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, 5 तरह की टेबल्स बनाते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला होता है, इसके अंदर मेरे साथ ये बनाइएगा, आप भी बना लीजिए। इसमें पहले हम लिखते हैं एलिमेंट्स, उसके बाद हम लिखते हैं उसका परसेंटेज, उसके बाद हम लिखते हैं इसका मास, वो भी किस में, ग्राम्स के अंदर। उसके बाद हम लिखते हैं उसके मोल्स, यानी कि एन की वैल्यू। और फिर उसके बाद हम लिखते हैं लास्ट में सिंपलेस्ट वैल्यू, और यहाँ पे हमारी टेबल खत्म हो जाती है। तो ये 5 तरह की टेबल आपको बनानी होती है। अब देखिए इसको आप अप्लाई करते हैं।
तो एलिमेंट के अंदर आपको दो तरह के एलिमेंट दे रखे हैं, अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें, दैट इज आयरन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं Fe एंड O। अब इनका परसेंटेज भी गिवन है आपको, देखिए 69.9 और ऑक्सीजन का दे रखा 30.1। अब परसेंटेज को मास में कन्वर्ट करने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, बस परसेंटेज हटा के ग्राम लगा देंगे उसके पीछे। यानी कि अगर 69.9% है, यहाँ देखिए आप 69.9% है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 69.9 ग्राम। यानी कि परसेंटेज ऑफ मास ऑलमोस्ट सेम रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट क्या, पूरा ही सेम रहेगा, 69.9 और 30.1। अब मोल्स निकालना है। मोल्स के लिए आप फॉर्मूला जानते ही हो, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास और मोलर मास कर लेते हैं। तो गिवन मास है आपका 69.9 और Fe का मोलर मास आपको पता होना चाहिए, दैट इज 55.85। इसी तरह से मोल्स आ जाएंगे आपके, कैलकुलेट करते हैं अभी हम। और ऑक्सीजन के लिए 30.1 अपॉन ऑक्सीजन का होता है 16। अगर आप 69.9 को डिवाइड करेंगे 55.85 से, तो आपका आंसर जो आ जाएगा दैट इज 1.25। आप कंफर्म कर लीजिएगा। और 30.1 को अगर 16 से करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1.88। ये आपके मोल्स निकल गए। अब लास्ट में जो टेबल है, इट इज टॉकिंग अबाउट द सिंपलेस्ट वैल्यू। सिंपलेस्ट वैल्यू का मतलब ये है कि आपके पास जो मोल्स आए, ठीक है ना, 2 मोल्स है आपके पास। अब जितने भी आपके पास मोल्स आते हैं उनमें सबसे छोटा, जो सबसे छोटी वैल्यू देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि 1.25 और 1.88 में से सबसे छोटी जो वैल्यू है 1.25 की है। अब सबसे छोटी वैल्यू को आपको दोनों से डिवाइड करना है, यानी कि 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 एंड 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25। तो इसका आंसर तो 1 आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास सिंपलेस्ट रेशो। और जो सिंपलेस्ट वैल्यू आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी, एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी Fe का हो गया 1 और ऑक्सीजन का हो गया 1.5। ठीक है, अब आपने जितने भी फॉर्मूलाज देखे हैं, चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो या एम्पेरिकल फॉर्मूला हो, उसमें कभी भी आपने कोई किसी भी तरह की वैल्यू जो है वो डेसिमल में नहीं देखी होगी। ठीक है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल डिजिट्स के अंदर कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। इस तरह की अगर सिचुएशन आए तो आपको बस इसको 2 से कर देना है मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा Fe2O3। नाउ दिस इज योर आंसर। तो देखा आपने कितनी सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और हमने टेबल मेथड सीखा आज। और टेबल मेथड बहुत ही कारगर साबित होता है अगर आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए कोई क्वेश्चन आता है और उसके अंदर डेटा जो परसेंटेज में अगर गिवन होते हैं, तो परसेंटेज के कंपाउंड के लिए या फिर डेटाज के लिए आप अगर आप एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो टेबल मेथड इज़ द बेस्ट मेथड मेरे हिसाब से। बाकी आपको जिस मेथड से सूट करता है उससे आप कीजिए, हमको बस आंसर आना चाहिए, हमारा एग्जाम क्रैक होना चाहिए। ओके गाइज, आई होप आपको अच्छा लगा हुआ ये वीडियो और आप प्रैक्टिस करते रहिए। और जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।